दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सैनिक बॉर्डर पर होते हैं और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, कभी ऐसा सुना है आपने कि उनको भूतों से डर लग रहा है या किसी भी ऐसी अन्य कोई ऊर्जा, शक्ति जो नकारात्मक हो, उससे उनको डर लग रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अपने घर में भी आप उस इंसान के पास जाते हो जब आपको डर लगता है, जो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिसका बल, शक्ति जिसमें बहुत है और जो आपका रक्षा करने का जिसमें पूरा पूरा पोटेंशियल है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि जो लोग भूत बाधा, कोई खराब क्रिया, पिशाच, इस तरह की बातों में जो अटक जाते हैं, तबीयत पूरी तरह से ख़राब होनी शुरू हो जाती है, पूरा हेल्थ जो है बिगड़ जाता है, खाना नहीं खा पाते हैं, उल्टी करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा उनका मानसिक जो स्थिति है वो ख़राब होते चले जाता है और वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। ये देखा है ना आपने। लेकिन विल यू फाइंड एन आर्मी मैन गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स? यानी कि जो आर्मी में है, क्या उनको भी ये सब होगा क्या? नहीं ना। दूसरी बात, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा का एक वर्स है, एक श्लोक है। डर लगता है तो लोग क्यों इसको पढ़ते हैं और क्यों पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि बजरंग बली की जो ऊर्जा है वो उनको आएगी संभालने के लिए, मन से डर हटाने के लिए, और तभी ही वो चैन से सांस ले पाते हैं और फिर सोते हैं, है कि नहीं? तो ये भी देखना कि जो लोगों का मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है आपके सोसाइटी में, 10-15 लोग जमा हैं और कोई कहता है कि अरे ये समस्या आ गई है, कौन मदद करेगा? जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है सबसे पहले हाथ उठाते हैं। हाँ हाँ बोलिए, हम हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम करेंगे। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में लीड करने के लिए वॉलंटियर जो होता है ना, हाथ उठाते हैं कि हम कर देंगे, हमसे हो जाएगा। गुड, स्ट्रॉन्ग मंगल, ओके। लेकिन दोस्तों ये बात भी समझो, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, ख़राब लोगों का एक नज़रिया है। ये सोचते हैं कि जो लोग अग्रेसिव होते हैं, मतलब जो लोग बिना सोचे उठ के मारपीट करने लग जाएं और थप्पड़ मारने लग जाएं, ऐसे ही वायलेंट होते हैं, तो वो अच्छी बात है और मंगल स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। मंगल जिसका अच्छा होता है ना आपके चार्ट में, तो उसको पता है कि मुझे कब कैसे बिहेव करना है, ओके। आपको अच्छी बुद्धि भी देगा, तीव्रता देगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि मुझे अपना बल, मानसिक बल, बातचीत या तो फिज़िकल स्ट्रेंथ, मतलब अगर मुझे अपना पूरे रूप से बल दिखाना भी है तो कहाँ और कैसे दिखाना है। ये नहीं कि आप कूद के कहीं चले गए, कुछ किसी को धो दूँ इसको तो मैं, नहीं नहीं नहीं, उल्टा ये तो खराब मंगल का निशानी हुआ। कितने लोगों के चार्ट में मंगल बद होता है क्योंकि उनका मंगल उस दशा में या किसी टाइम पर, सिचुएशन में साथ नहीं दे रहा होता है, ख़राब वीक चल रहा होता है, तब वो एग्रेसिव ज़्यादा होता है, तब उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। ज़्यादा गुस्सा होना अच्छे मंगल की निशान नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि मंगल के, मार्स के कुछ अच्छे लक्षण क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वो हिम्मत देते हैं, ठीक है, हिम्मत, कि आपके पास अगर बहुत कम मीन्स हैं, कम रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास अगर आपने पढ़े लिखे हैं, 4-5 कॉपी हैं, 4-5 कपड़े हैं, तो आप उसका बेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब आपका गति, दिशा, सोच, समझ बहुत अच्छा होता है, काफ़ी प्रबल।
ओके, ये नहीं कि वो इंसान जो है अपना समय वेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ है, नहीं, अपना समय से सब काम करता है, ठीक है। तो वो हर एक उसका मूवमेंट, मैं अपने समय को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। ओके, बहुत फुर्ती वाला इंसान होता है, यहाँ से इधर, उधर से उधर, अच्छे वे में, अच्छे तरीके से सब काम में संपन्न अच्छे से करना, ये एक अच्छे मंगल की निशानी है। इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, मैंने किसी को हेल्प कर दिया अपने ज्ञान से, अपने प्रेजेंस से, मतलब आप गए और आपने किसी को हेल्प कर दिया, कोई उसको कठिनाई हो रही है, चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, सामान शिफ्ट करना है और बचाना है। कई बार क्या होता है ना कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको पीड़ा दी जाती है उससे पावरफुल इंसान से, ऑफिस में या स्कूल में। तो अगर आप दूसरों को बचाना जानते हो और बचा लेते हो और सबसे आगे रहते हो, मारपीट करके ही नहीं, सिर्फ अपने सोच से और अपने हिम्मत से, तो ये स्ट्रॉन्ग मार्स की निशानी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो खाना खाते हैं ना, तो जो भी उनका जो यूटेंसिल होता है, यानी कि प्लेट्स होती हैं, ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं रख देते हैं। आलसी बहुत होते हैं। तो ये तो बहुत ही ख़राब निशानी हुई, बहुत ख़राब मंगल है ये सब। जिसका अच्छा मंगल होता है साफ़ सफाई करेगा घर का, जो जहाँ से उठाए वहीं वापस रख देगा। मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि कौन करेगा, मैं करूँगा, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। ओके, सो ये उनका एक एटीट्यूड होता है हर चीज़ को लेके, ठीक है। और थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, मतलब आप देखोगे जिसका मंगल अच्छा है वो रुकता नहीं किसी के लिए, खुद कर देगा, खुद काम करेगा यहाँ वहाँ। मतलब बोला ना, उसका एक तेज़ी है, एक चाल में उसका एक तेज़ी है, पता चलता है देख के, ठीक है। उनका फेस में एक लाली होता है, रेडनेस, लाल होगा मुंह। तो आप देखेंगे कि उनके मुंह पर जब हंसते होंगे वो या बात करते होंगे आपसे, बहुत ही इमोशन में आके, मतलब भावनाओं में आकर जब वो लोगों से बात करते होंगे, तो बहुत जल्दी उनका मुंह लाल हो जाता होगा। तो ये शुभ मंगल का ही निशानी है, ठीक है। इसी के साथ साथ उनकी जो ऊर्जा होती है, जो उनका ऑरा होता है, एनर्जी होती है, जो सोच है, वो दूसरों को भी उठाने वाली होती है। मतलब वो हमेशा आपको प्रेरणा देना चाहते हैं। और अगर आप कहीं पर अटक गए हो जीवन में या कुछ है, तो वो आकर आपको ऐसा कुछ बात बोल देंगे कि आप में हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। तो मंगल देखिए ना, शब्द में ही छुपा हुआ है। मंगल मतलब क्या? धन, धान्य, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, मंगल, शुभता। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव मार्स की निशानी है। अच्छा, मार्स, मंगल कौन से घरों में सबसे अच्छे होते हैं? दोस्तों, 4 भाव होते हैं, मतलब 4 खाने होते हैं आपके कुंडली के, तो उनको उपचय भाव बोलते हैं। उपचय मतलब, तो पहले नंबर बता देती हूँ मैं। 3रा खाना, छठा खाना, 10वां और 11वां, मतलब 3, 6, 10, 11। तो ये उपचय भाव हैं। ये भाव से इंसान का उन्नति प्रगति होता है। और यहाँ पर ना जब मंगल होते हैं सिचुएटेड, मतलब यहाँ पर अगर आप अपने चार्ट्स में देख पा रहे हो कि 3रे घर में है, छठे घर में है, 10वें घर में है या 11वें घर में, इट्स गुड। क्योंकि मंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन 3, 6, 10, 11 ही है, उपचय घर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके जो गुण हैं ना वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब वो अच्छा है। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ। देखिए, जीवन में इंसान को क्या चाहिए सक्सेस हासिल करने के लिए, यानी कि जीतने के लिए क्या चाहिए? बोली अच्छी होनी चाहिए ना। तो आपको 3रे भाव से बोली मिल रहा है, आपकी वाणी, आपकी बोली, आपकी बुद्धि। तो 3रे घर से आपको ये मिल रहा है। तो मंगल महाराज यहाँ बैठेंगे तो आपका जो गति है, जो बोली है, जो कन्विंस करने का, दूसरों पर इम्प्रेशन, दूसरों पर आपका जो प्रभाव है, वो अच्छा होने की जो एक क्वालिटी है ना, वो बढ़ती है इससे, ठीक है। 6th, छठा भाव, शत्रु का है। तो शत्रु नाश होंगे या आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे जहाँ से आपके शत्रु आपका सबसे कम कुछ कर पाएँ, सबसे कम। मतलब छठे घर में मंगल अगर है तो शत्रुनाश
जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो जातक है उसमें ये गुण होते हैं। अब बचा 10th हाउस। तो 10वां घर जो है वो आपके प्रोफेशन का है, आपके कामकाज का है, करियर का है। तो यहाँ तो अगर मंगल की ऊर्जा है तो इंसान में बहुत पोटेंशियल है और आप बहुत मेहनती हो जाएंगे। आपकी गति और फोकस सही जगह पर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं। और फाइनली 11th घर, 11वां घर है आपकी इच्छाओं का। तो यहाँ पर फिर मंगल आ गए तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको धीरे धीरे अपने जीवन में मिलती जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ साथ ना अब मैं ये वाला वीडियो ऑलमोस्ट एंड कर देती हूँ। तो मैं आपको क्विकली एक बात बताती हूँ कि आत्मकारक का जो फंडामेंटल है, मतलब आत्मकारक, मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल महाराज आत्मकारक हैं, ठीक है। मैंने ये देखा है कि मान लो आपका सूर्य आत्मकारक है, ठीक है। तो जिनका सूर्य आत्मकारक होता है ना, लाइफ के पहले पड़ाव में आपको अपने से बड़े जो लोग हैं, आपके फादर, आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, बिल्डिंग में जो खेलते हैं भैया दीदी, तो आपसे बड़े जो हैं ये लोग से आपको बड़ा चिढ़ मचता है। आपको सीनियरिटी नहीं पसंद, जो बड़े लोग हैं नहीं पसंद, पिता से झगड़े होंगे, ओके। आपका आत्मा जो है ना वो कुछ चीज़ों से डरता है और क्योंकि वो डरता है उसको इस जन्म में वो कर्म को काटना है। हम जिस चीज़ से भाग रहे हैं एक्चुअल में आपको उसको सीधे सीधे देखना है, आपको उसको फेस करना है। तो जो जिनका आत्मकारक सन है, सूर्य है ना, उनको ठीक वैसा ही बनना होता है जिससे वो चिढ़ रहे हैं। आप अपने पिता से चिढ़ रहे हो क्योंकि आपको अथॉरिटी पसंद नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो लोग दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, अपना सोच दूसरों को दे रहे हैं जिससे दूसरे भी सही मार्ग में चलें, एक जलन टाइप का भावना होता है आप में। आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है अथॉरिटी का, क्या ज़रूरत है कि कोई राजा है, क्या ज़रूरत है कि कोई लीडर है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है भाई। अगर कोई प्रजा है, कोई शहर है, कोई जगह है जहाँ पर रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर अनुशासन होगा ही नहीं। तो लीडर चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह से दोस्तों जिनका मंगल आत्मकारक है, हो सकता है कि पहले वो काफ़ी आलसी होगा या उसको ऐसा है कि अपने जीवन में कोई अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है, काम करने का मन नहीं लगता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ है, ठीक है। तो आपको इस जन्म में अपने चार्ट्स में, कुंडली में मंगल आत्मकारक इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप उनकी तरह बने और आप अपने शरीर में, अपने मन में जो अच्छी बातें हैं, अच्छे मंगल की, उसको लाइए और वहाँ से सोचना शुरू कीजिए, वहाँ से जीना शुरू करना होगा आपको। ये आपके इस जन्म की लर्निंग है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।